हेलो ऑल डियर लाडविन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ और इसमें मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी अपडेट्स के बारे में। उनके लिए जो भी मैसेजेस हैं, कैसी रहेगी उनकी एनर्जी आने वाले 5-6 मई के 5-6 तारीख तक, और क्या करने की ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उनके लिए, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी के साथ कनेक्ट किया था और तो मुझे जैसे एक फील हो रहा था कि इन्होंने कुछ प्रिजम्पशंस बना के रखे हैं और इनको लगता है वो सही है। मतलब वो जिस तरीके से जा रहे हैं या उन्होंने जो भी सोचा है और जो भी सॉल्यूशंस निकाले हैं, जिस भी प्रकार का उनका विश्वास बन चुका है, उनके लिए ऐसा है ना कि वही सही है। जैसे मुझे एक चित्र दिखाई दिया कि दो लोग सामने खड़े हैं एक दूसरे के और बीच में एक कॉइन है, एक की तरफ टेल है, दूसरे की तरफ हेड है। तो दूसरा वाला कह रहा है कि हेड इज द मतलब फेस ऑफ कॉइन, और एक कह रहा है कि टेल इज द फेस ऑफ कॉइन, मतलब कॉइन का जो फेस है वो टेल ही है, और दूसरा कह रहा है हेड इज द फेस ऑफ कॉइन। तो दोनों भी राइट है क्योंकि कॉइन को दोनों बाजू हैं। टेल भी है, हेड भी है, लेकिन आप किस साइड से देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जिस साइड से देख रहे हो आपके लिए वो रियलिटी है, लेकिन दैट डजंट मीन कि जो दूसरी साइड है वो रियलिटी नहीं है। तो ये बात इनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो समझ रहे हो वही तक वो चीज़ें सीमित नहीं है, चीज़ें असीमित हैं। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आप जिस वे से देख रहे हो आपको क्या लग रहा है कि यही साइड राइट है क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ या मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो यही राइट है। तो आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप चीज़ों को अज्यूम मत कीजिए कि यही सही है, जो कॉइन का फेस है वो टेल ही है। नहीं, इसके हज़ारों गुना पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, इसकी रियलिटी अलग भी हो सकती है। कॉइन है, दो फेस रहेंगे, आप किस साइड से देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दैट डजंट मीन कि दूसरी साइड नहीं है। तो चीज़ों की दूसरी साइड को भी जानने की कोशिश कीजिए, जो दूसरे पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को अज्यूम करके चलेंगे तो आप कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि आप जिस वे से जा रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है। कहीं ना कहीं ये आपके ईगो को भी पोषित कर रहा है, जैसे कि मैं ही सही हूँ, मैंने जो ये नॉलेज लिया है यही सही है, या आपने जो एक अपना दृष्टिकोण बना के रखा है ना कि ये ऐसा ही होगा, मैंने ऐसे डिसाइड किया है तो ये ऐसा ही होगा। नहीं जी, आप डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं हो। आप डिसीजन लेते हो, आप चीज़ों को चूज़ करते हो, लेकिन उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। अगर आपने चीज़ें ईगो में आके डिसाइड की है तो उसका फ्रूट आपको ईगो ही मिलेगा। जब आप डिवाइन को सरेंडर रह के चीज़ें करते हैं तो उसका जो आपको फ्रूट मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चीज़ों को अज्यूम करके, उन चीज़ों को फॉलो करके अपने लिए और मुश्किलें खड़े मत कीजिएगा। आप जानने की कोशिश कीजिए कि मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ क्या इसकी यही एक रियलिटी है, क्या मैं इसी से ये चीज़ को डन कर सकता हूँ, या मुझे कुछ और करने की भी ज़रूरत है, या इसके पीछे और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उनको जानने की कोशिश कीजिए। अब ये स्पेशली जो आपका ये इशू जो आ रहा है वो आ रहा है आपकी 3D लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, और चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके व्यूज़ हो, पैटर्न्स हो। आप दूसरों की बातें इतना समझना नहीं चाहते, या फिर जो आपके सामने आ रहा है उसको आप निगलेक्ट या इग्नोर कर दे रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है मैंने जो जाना है, मैंने जो समझा है वही होगा, मैं ही राइट हूँ, यही वे राइट है, यही सोल्यूशन राइट है। तो ऐसे मत कीजिएगा। अगर आप सरेंडर रह के चीज़ें करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर काम करती है। लेकिन मैं ही राइट हूँ, मुझे दूसरी चीज़ें जानने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं दूसरी चीज़ें नहीं राइट हो सकती, वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, बस यही एक पॉसिबिलिटी है। ये जो आपका एटीट्यूड है इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए
कोई भी चीज़ हो, अलग अलग वेज रहते हैं, अलग अलग चॉइसेस रहती है, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। आप चूज़ करते हो एक चीज़ को, दैट डजंट मीन कि जो दूसरे चॉइसेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने वो चूज़ किया है क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस में हैं, ओके, या फिर आपको उस टाइम पे वो बेटर लगा। लेकिन वो चूज़ करते वक्त अगर आप ईगो साइड से ऑपरेट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको आगे तक नहीं लेके जाएंगी। तो इसमें क्या करने की ज़रूरत है, दूसरे ऑप्शंस को भी देखिए, एक ही चीज़ को अज्यूम करके मत बैठिए, दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कीजिए। दूसरी जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, वो किसी और लोगों के माध्यम से आ रही है, किसी वीडियो के माध्यम से आ रही है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। ऑथेंटिक चीज़ों से आप जुड़िए, ओके। ऑथेंटिक चीज़ों से आप जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऑथेंटिक चीज़ों से कैसे जुड़ेंगे, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, डिवाइन के साथ अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, अपनी ईगो साइड को थोड़ा साइड में रखे, डिवाइन के सानिध्य में आके जब आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे, तब आप ऑथेंटिक चीज़ों से जुड़ेंगे, ऑथेंटिक चीज़ों को चूज़ करेंगे, ऑथेंटिक चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो इससे आपको जो फ्रूट्स भी मिलेंगे वो भी ऑथेंटिक मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहे कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैंने जो सुना है, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वही एक राइट है, इसी को आप अगर अज्यूम करके आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा। चीज़ों को समझिए, जानिए, एक ही चीज़ पे आप अड़के मत रहिए कि हाँ यही राइट है। ये जो बार बार मुझे एक सेंटेंस आ रहा था वो ये था कि मेरा ही सही है, मेरा ही राइट है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। दूसरा अगर मुझे कुछ बता रहे हैं तो मुझे उसके कुछ पता नहीं है, मुझे पता है इसी वजह से आएगा सब कुछ। तो ये कहीं तो इससे आपका जो ईगो साइड है वो और ज़्यादा पोषित होता जाएगा। और तो इसलिए जो अदर ऑप्शंस भी है, जो अदर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऑथेंटिक चीज़ों के साथ जुड़िए, ऑथेंटिक चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, ताकि आप ऑथेंटिक चीज़ें ही पा सकें। क्योंकि खुद पे ही खुद के मत जो है या आपके जो अजम्पशन है उसके ऊपर ही अड़े मत रहिए। दूसरे चीज़ों पे भी आप एक्सप्लोर कीजिए, जो रियलिटी है, जो ऑथेंटिक है। यही इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना था। अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बोलते रहिए। जय जय राम कृष्ण हरि।